इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास के प्रश्नों को यहाँ समझ के साथ करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो चलिए ध्यान से देखा जाए। 15 के पहले का सारा प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। आज 15 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ प्रश्न में डाटा कलेक्ट करते हैं। h अर्थात वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, f 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण है तो अवतल के केस में ऋणात्मक लेंगे फोकस दूरी। u तो हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। भी निकालना है तो दर्पण का सूत्र अप्लाई करेंगे। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो है दर्पण का सूत्र होता है। अब 1/v ये ज्यों का त्यों रखेंगे। इसके बाद प्लस 1/u के जगह पर -27 पुट कर देंगे, बराबर 1/f के जगह पर -18 पुट कर देंगे। हल करेंगे 1/v, ये माइनस है, इसको इस साइड उठा के लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ऋणात्मक है तो माइनस का साइन दे देंगे। 1/v बराबर 27 और 18 का एलसीएम 54 होगा। तो 27 दूनी 54 2 लिखेंगे, और 18 तिया 54 यहाँ 3 लिखेंगे। 2 में से 1 घट गया, -1 बचा बटा 54, ये इतना हो। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। अब -v बटा u बराबर होता है h डैश बटा h। तो -v अभी आया है -54, तो एक माइनस तो यहाँ पहले से है, और v के जगह पर -54 पुट करेंगे, बटा u के जगह पर -27 पुट करेंगे, बराबर h डैश बटा 7। अब ये माइनस कट गया, किंतु यहाँ अभी एक माइनस बचा हुआ है, तो लिख देंगे ये कट गया 27 दूनी 54, तो -2 बराबर h डैश बटा 7। तिर्यक गुणन हो जाएगा, h डैश बराबर क्या हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। अब निष्कर्ष क्या देखते हैं, ये ऋणात्मक है और क्या है 14 सेंटीमीटर है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर अर्थात वस्तु की तरफ दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, क्योंकि भी क्या आया था हमारा 54 सेंटीमीटर माइनस आया था, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये बाईं तरफ होगा, जो वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक है। तो क्यों बड़ा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आया है 14 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब उल्टा है अर्थात वास्तविक है, और वस्तु की ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 14 बड़ा है अर्थात दुगुना बन रहा है, तो ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। इस तरह से 15 नंबर का आंसर हम लोग कर लेंगे। आइए 16 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायऑप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये पूछ रहा है। तो -2 डायऑप्टर है क्षमता को P से सूचित करते हैं, P बराबर -2 डायऑप्टर। तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर P के जगह पर -2 पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा -0.5 कटा देंगे तो। लेकिन ये जो आता है क्षमता हमेशा मीटर में होता है, क्योंकि जो क्षमता होती है डायऑप्टर का जो होता है मान प्रति मीटर होता है, इसलिए ये मीटर में आता है। तो F बराबर -0.5 है, 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा -0.5 गुणा 100। 100 से जैसे ही गुणा करेंगे अब मीटर से ये सेंटीमीटर में बदल गया, यहाँ ये सेंटीमीटर हो गया। अब गुणा जब करेंगे तो -50 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर फोकस दूरी जो है ऋणात्मक हो रहा है, तो कह देंगे यह लेंस अवतल लेंस होगा।
17 नंबर प्रश्न, कोई डॉक्टर +1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? प्रोसेस वही है। P बराबर दिया है 1.5 डायऑप्टर, ठीक है। P बराबर हो जाएगा 1/V, P बराबर हो जाएगा 1/F, अर्थात F बराबर 1/P। तो F बराबर 1/1.5 ये पुट कर देंगे। यहाँ 1/1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर में करना है। तो यहाँ पर ये 5 से कटेगा तो 20 5 100, ये 5 3 15 3.3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 0.3। स्टेप में 20/0.3, 0.3 है तो गुणा कर देंगे 10/10, दशमलव हटाने के लिए, तो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 200/3 भाग देंगे तो 66.666 आता रहेगा। तो दशमलव के बाद 5 से अधिक है तो कर देंगे 66.67 सेंटीमीटर। अब यहाँ धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि यह अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस होगा। तो इसमें लेंस क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस अध्याय के सभी प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।